जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, उसमें किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें ताकि अच्छे नंबर ले आएँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये डाउट है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से प्रिपरेशन रखें, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए कि ताकि हम उस एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि थ्योरी के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी प्रैक्टिकल के एग्जाम ही कॉलेजेस में चल रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो प्रैक्टिकल होने वाला है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, उसमें किस प्रकार से अपन अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, हमें क्या क्या चाहिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम जब हम देने जाएंगे उस समय हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर वो दिखा सकें और अच्छे नंबर ला सकें। इसमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों एडमिट कार्ड और कॉलेज आईडी। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज की आपके पास आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो एग्जाम्स दिए उसका आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए ताकि जो असेसर, जो भी एग्जामिनर एग्जाम लेने आया है, जो भी आपका असेसमेंट लेने आया है, उसको ये पता चल जाए कि आप ही एग्जाम देने आए हो। इसलिए आपके पास जो वैलिड प्रूफ है आपके एडमिट कार्ड और आपका कॉलेज आईडी, ये दोनों आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सेकंड चीज अगर अपन देखें तो सेकंड है प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड योर पर्सनैलिटी। इसमें अपन बात करेंगे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है वो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पहन के जानी है। ऐसे नहीं कि वो गंदी है या उसमें कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, वो आपको अच्छी तरीके से साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के जानी है। उसके अलावा उसको अप्रेन भी उसके ऊपर डाल के अच्छी तरीके से जाना है और वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर अपन पर्सनैलिटी में बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया कि आपके पैरों से लेकर आपके सर तक आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि आपके शूज़ हैं, आपके कपड़े हैं, आपने क्या जो अप्रेन है वो, आपकी हेयर स्टाइल है, जो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल हाइजीन आपने अच्छे से मेंटेन कर रखी है, जैसे कि नेल कटिंग हो गया, नेल कटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि गर्ल्स जो नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती है तो वो सब कुछ साफ होना चाहिए। कोई भी आपको हाथ में या पैर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पर अजीब लगे, क्योंकि आपको जब प्रोसीजर करोगे तो आपको वो चीज़ें वैसे भी उतारनी पड़ेगी। तो ये जो आपकी यूनिफॉर्म है और जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पर दिखनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर पे जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़े वो ये पड़े कि भाई स्टूडेंट बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो अब हम नर्सिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें दे दिया जाता है और ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड हमारे कंटिन्यू 4 ईयर तक काम आता है। हमें 4 साल तक यही कम्युलेटिव रिकॉर्ड फॉलो करना पड़ता है। इस रिकॉर्ड के अंदर हमारे 4 साल का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमने कब हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगी, कौन कौन से हमने प्रोसीजर किए। तो ये आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है ये आपको लेकर जाना है उस दिन जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आपके पास कम्युलेटिव रिकॉर्ड होना चाहिए, आप उसको अच्छी तरीके से कवर करके रखिए क्योंकि वो आपके 4 साल तक काम आने वाला है। उसमें जो भी चीज़ें आप उतारें, जो भी आपको प्रोसीजर बताए गए हैं, जो भी आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगाई गई है, वो प्रॉपर डेट के हिसाब से उसमें होनी चाहिए और आपके कॉलेज के टीचर्स के उसके ऊपर प्रॉपर साइन होनी चाहिए। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है और साफ़ सुथरा लेकर वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम में लेकर जाना है। उसके अलावा प्रोसीजर फाइल एंड प्रैक्टिकल फाइल। दोस्तों प्रोसीजर फाइल और प्रैक्टिकल फाइल का मतलब ये है कि जो भी आपने प्रोसीजर कॉलेज में कराए हैं, आपको आपकी फंडामेंटल ए में जो भी प्रोसीजर कराए हैं वो आपके पूरे थ्योरी में उस प्रैक्टिकल फाइल में उतरे हुए होने चाहिए बाकायदा। उसमें जैसे कि सबसे पहले इंडेक्स आनी चाहिए, इंडेक्स में आप सीरियल नंबर लिखिए, फिर प्रोसीजर नेम लिखिए, फिर आप उसमें पेज नंबर लिखिए भी कितने पेज से कितने पेज तक ये प्रोसीजर हमने किया है, और उसके बाद में आपके टीचर के उसमें साइन होने चाहिए। तो इंडेक्स से लेकर बाकी अंदर जितने भी प्रोसीजर आपने किए, कम से कम 20 प्रोसीजर तो उसमें होने ही चाहिए। कई टीचर ज़्यादा भी करवा देते हैं, 25 भी करवा देते हैं, 30 भी करवा देते हैं, तो वो सारे प्रोसीजर इसमें होने चाहिए। जैसे कि आपका हो गया हैंड वॉशिंग हो गया, हैंड ग्लव हो गया, फेस मास्क हो गया, ठीक है, आपका बेड मेकिंग हो गया, बेड पान हो गया, ये सारे प्रोसीजर है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, कैथेटराइजेशन हो गया, एनीमा हो गया, बेड मेकिंग हो गया। तो आपके लैब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी आपने हॉस्पिटल में जो भी काम करना है, आपने क्लिनिकल ड्यूटी में जो भी काम किया है, वो सारे प्रोसीजर उस प्रैक्टिकल फाइल में आपके लिखे हुए अच्छी तरीके से होने चाहिए बाकायदा पेज नंबर के हिसाब से, क्योंकि उसी में से एग्जामिनर जो है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, इस मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल लेगा तो उसमें स्टेप्स किस प्रकार से फॉलो की जाती है। सबसे पहले जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पेपर पुटअप करता है, मतलब कि वो आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि आपको थ्योरी में उसको लिख के सबमिट कराना है। जैसे कि हो सकता है कि वो आपको ग्रुप में दे दे कि 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के आपको 2-2 क्वेश्चन दे दिए, या हर बच्चे को अलग क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको आपकी थ्योरी क्लास में बैठकर वो सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके वापस एग्जामिनर को जमा कराने हैं। वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, भाई 30 मिनट दे दिया या 60 मिनट दे दिया या 70 मिनट दे दिए। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बाकायदा वो देने। उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे एनसीपी बनवा ले किसी टॉपिक के ऊपर कि आप एनसीपी बना के ले आइए, या कोई प्रोसीजर बनवा ले आपसे कि भाई ये प्रोसीजर मुझे करके आप पूरा बता दीजिए स्टेप वाइज।
तो वो आपको पूरा उस क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में आपको लिख कर देना है। उसके अलावा होता है दूसरा स्टेप आपका होता है वाइवा वॉइस। मतलब वाइवा वॉइस का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आए हैं वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे। वाइवा क्वेश्चन का मतलब होगा कि मौखिक आपसे सवाल पूछेंगे और आपको मौखिक तरीके से ही उसके जवाब देने हैं। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये तो कंफर्म है कि वो पूछेंगे आपसे फंडामेंटल से रिलेटेड ही, जो भी आपने प्रोसीजर की है उससे रिलेटेड, जो आपकी लैब है वहाँ पे लैब में जो भी इक्विपमेंट्स है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा इक्विपमेंट, जैसे थर्मामीटर के ऊपर पूछ लिया, ब्लड प्रेशर के ऊपर पूछ लिया, या आपसे उसी समय कोई प्रोसीजर करवा भी सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको किसी बच्चे के पास ले जाकर बोल दें कि आप इनका ब्लड प्रेशर लीजिए, ब्लड प्रेशर बताइए किस प्रकार से लिया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप्स है। आपके पास वॉश बेसिन लगा हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप हैंड वॉशिंग करके बताइए, हैंड वॉशिंग की सारी स्टेप्स बताइए। तो वो होता है प्रोसीजर करना। तो आपसे प्रोसीजर भी वो करवा सकते हैं वहां पर, और आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 2 या 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एग्जामिनर के सामने जाएं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पूरा वहां पर माहौल तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपसे कुछ पूछा और आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो सबसे पहले आप उनको विश करिए, गुड मॉर्निंग विश करिए। आफ्टरनून में हो रहा है तो गुड आफ्टरनून विश करिए। आप उनके पास जाके खड़े हुए तो अच्छी पोजीशन में खड़े हुए, ऐसे नहीं कि ढीले ढाले खड़े हैं। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल सुस्त लग रहा है। आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है एग्जाम के नजरिए से, अच्छी हाइजीन मेंटेन करके। उसके अलावा जब आपको सिटिंग के लिए बोला जाए तो आपको थैंक यू बोलना, आपको पूछना भी है कि मैं बैठूं या नहीं बैठूं। आपको जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए आपको बैठना भी नहीं है। कोई आपको क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया और आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गुमसुम होकर वहां पे खड़े हो जाएं। आपको उसका आंसर देना है। नहीं आ रहा है तो आपको सॉरी बोलना है कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है, आपको दूसरा सवाल पूछिए। और कम से कम कुछ ऐसे टॉपिक्स आप कवर करके जाइए ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा और आपको नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम एग्जामिनर क्या होता है कि लास्ट में वो ये पूछते हैं भाई तेरे को क्या आता है फिर। तो आप कम से कम उनको एक ऐसा टॉपिक तो बता सके कि भाई मुझे ये आता है, इसमें मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और ये मैंने अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में इसके ऊपर काम भी किया है और ये मैंने प्रोसीजर भी किया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल से ही पूछता है एग्जामिनर। आपने जो प्रोसीजर बनाए हैं, आपने जो एनसीपीज बनाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे बेड मेकिंग के बारे में पूछ लिया कि बेड मेकिंग के स्टेप्स बता दीजिए किस प्रकार से करते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बता दीजिए, ब्लड प्रेशर बता दीजिए, थर्मामीटर बता दीजिए, नॉर्मल वाइटल साइन बता दीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके सारे प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड ही आते हैं। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपन जब भी एग्जामिनर अपना वाइवा ले उस समय अपने को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने को बोलना है वहां पर। ऐसे नहीं कि चुपचाप जाके खड़े हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो जाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको बिल्कुल वहां पर नंबर कम दे देगा। तो आपके अगर नंबर कम आ गए तो आपके टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये जो है मैक्सिमम आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होता है वहां पर 100 मार्क्स का एग्जाम लेके जाते हैं। तो 100 मार्क्स में से आप कोशिश करिए कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर उसमें मिल सके और आपका फंडामेंटल का प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए। एनसीपी कैसे बनाते हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो जिन बच्चों के डाउट है कि भाई हम एनसीपी कैसे बनाएं वो एनसीपी भी बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी कि भाई हमें आप कुछ इक्विपमेंट्स लाके बताएं कि इक्विपमेंट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन से उनके नाम होते हैं, ताकि वो हम आसानी से बता सकें। तो ये वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही 1-2 दिन में ही दे दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का जो बेस है वो और मजबूत हो जाए। अभी फिलहाल हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आपका लेके जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म अच्छी तरीके से मेंटेन होकर जाना है। ऐसे नहीं कि हम गंदे चले गए, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हमारे शूज से लेकर हमारे हेयर तक सब कुछ बिल्कुल अच्छी प्रॉपर होने चाहिए। कम्युलेटिव रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्रोसीजर फाइल आपकी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें प्रोसीजर्स होने चाहिए। चाहे वो आप प्रिंट आउट करके उसमें डायग्राम बनाए हो, चाहे आपने हैंड से डायग्राम बनाए हो, बिल्कुल अच्छे और साफ सुथरे दिखने चाहिए। जैसे कि अपन डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम आपके जो व्हाइट पेज होता है उस पर होने चाहिए और आपकी थ्योरी जो है वो लाइनिंग वाले पेज पे होनी चाहिए। तो ये भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा स्टेप मैंने आपको बता दी कि आपको क्वेश्चन पेपर पहले सोल्व करना पड़ता है और उसके बाद आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाता है। और वाइवा वॉइस में अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको इसके अलावा अदर कोई वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर आपका कौन सा डाउट है, ताकि मैं उस डाउट को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।